थे अमीर खुसरो के रंग में, अमीर खुसरो के रंग में वो आज कह रहा था कि छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के, ऐसी पिलाई आज के मस्तान कर दिया साकी तेरी निगाह ले दीवाना कर दिया, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के, नैना मिला के जी नैना मिला के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। सुब्हानल्लाह। हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। सुब्हानल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुब्हानल्लाह। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। सुब्हानल्लाह। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। गोंडा की सरजमीन का एक सूफी फिक्र शायर हजरत असगर गोंडवी का दो शेर आपकी सिमातों की अंजुमन में शम्ए फिक्र की हैसियत से रखता हूँ। सुब्हानल्लाह। और शायद मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ हजरत असगर गोंडवी का ये दो शेर आपके दरमियान बन जाए। तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ हो जा, तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ हो जा, तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ हो जा। शाने अब्द पैदा कर मजहरे खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पै करे अमल बन कर गैब की सदा हो जा। हजरात, मुझसे पेशतर नकीब फिक्र फन साहिब शेर सुखन मुहिब गिरामी
हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला की शानदार जानदार निकाह ताफरी नुक्ता संज निकाबत की पगडंडियों पर आपकी सिमात के कारवां का गुजर हो रहा था। अल्लाह उनकी निकाबत के बालों पर को मजीद नए नए आसमान अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुझसे पेशतर तरन्नुम के कई शहजादों से आपने मुलाकात की। मेरी तकरीर के बाद भारत की दो मशहूर तरीन मकबूल तरीन आवाज़ हज़रत सैफ रज़ा कानपुरी और हज़रत ज़िया यज़दानी की सूरत में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। रहबर राह शरीयत, पीर तरीक़त, नाशिरे अफकारे जहांगीरी हज़रत अल्लामा ख्वाजा सैयद मुहिब्बुल हक साहब मद्दज़िल्लहुल आली और उनकी पूरी टीम को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद है कि आपने आज सरकारे आसी कॉन्फ्रेंस का जो मेला अपनी फिक्र नज़र के आंगन में उतार रखा है, अल्लाह इस मेले को क़यामत के झमेलों में मकबूलियत का दरिया अता फरमाए। आमीन। थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू होगी। मैं चाहूँगा कि आप मेरी गुफ्तगू से मुलाकात करें, मुसाफा करें, मुआनका करें। मिंबर नूर पर जितने चेहरे बैठे हैं, मैं नाम सबके नहीं जानता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम सबका मैं जानता हूँ। यही वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए सूरज की हैसियत से तुलू होते हैं और रात में मसलके आला हजरत का चांद बनकर नमूदार रहते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। आप हो, हम हो, खतीब हो, अदीब हो, मुफक्किर हो, मुतकल्लिम हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, वज़ीर हो। हैसियत सबकी अलग अलग, मगर एक हैसियत सबकी है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। यही बात सच्ची है तो जरा अपनी बंदगी का इजहार रब की किबरियाई का ऐलान करते हुए एक बार कर ले पूरी जिंदगी के साथ। एक हाथ हसनी बना दीजिए और दूसरा हाथ हुसैनी बना लीजिए और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी मस्ती के साथ 3 बार कहिए अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मैं आपको देखता हूँ, आप मेरी बिरादरी के लोगों को देखिए। चूँकि मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूँ कि पूरी दुनिया ने बिरादरीवाद को समझ लिया है। जिस दिन उलमा कौम ने इस बिरादरीवाद को समझ लिया तो मुसलमानों के आधे झगड़े खुद खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बिरादरी को देखिए। हजरात खड़े हो जाएं। हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद मुहिब्बुल हक साहब की बिला सरबराह आला दारुल उलूम हादा की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे इमाम हुसैन, शहजादे इमाम हुसैन, हुजूर मुहिब्बुल उलमा, हुजूर सैयद मुहिब्बुल हक साहिब क़िबला, हुजूर सैयद फरहान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे आसी, सरकारे आसी कॉन्फ्रेंस, सरकारे आसी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह। हज़रात आप देख रहे हैं कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ख़तीब जहांगीरी हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद ख्वाजा मुहिब्बुल हक़ साहब की बिला सरबराह आला दारुल उलूम हाज़ा की आमद हुई है। दुआ करें शहज़ादे मौलाए कायनात के कदमों की बरकतों से हमारे आपके घरों में खुशियों की बांदियाँ आराम करें, हमारे आपके दरवाज़े पर मुस्कुराने वाले पाकीज़ा जारोकस नज़र आए। दोस्तों हम और आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी आँखों की रोशनी में इजाफा करें। सुभान अल्लाह। आपने अभी मुलाहिजा किया मिंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत की कई मुक़्तदर शख्सियात इल्म फज़ल और मशीखत के तनतनो तमतराक के साथ जलवाबार हुई हैं। खुसूसियत के साथ रहबर राह शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा ख्वाजा सैयद मुहिब्बुल हक़ साहब मद्दज़िल्लहुल अली, अल्लाह इन बुजुर्गों का साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। पूरा मजमा एक बार पूरी कैफियत, पूरी तवानाई, पूरी जिंदगी के साथ दोनों हाथों को उठाकर अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधकर अल्लाहु अकबर की सदा 3 बार लगा दे। पूरा मजमा हाथ उठाए और हाथ उठाकर अपनी जुबान को पूरे रंग में लाइए और कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने हाथों को अपनी जगह रखें। यहां जितने हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। डॉक्टर वही है जिसे इलाज करना आए, इंजीनियर उसी को कहते हैं जो जमीन पर नक्शा बना दे और उस नक्शे पर अगर छड़, बालू, सीमेंट और ईंट की जोड़ाई हो जाए तो कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत इमारत दिख जाए। उस्ताद उसी को कहते हैं जो शागिर्दों के मिजाज और दिमाग और शऊर को समझकर उसके दिमाग में सबक उतार दे। शागिर्द उसी को कहते हैं जो उस्ताद के पढ़ाए गए असबाब को महफूज कर ले। ये देखिए फिर जमात अहले सुन्नत की नई नस्लों के दिलों की धड़कन पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शहजाद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। साथ में शाहकार तरन्नुम तनाखान मुस्तफ़ा हज़रत ज़िया यज़दानी की भी आमद है। तो क्या ख्याल है, तकरीर सुनने के मूड में है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा सा हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जितने हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। डॉक्टर उसी को कहते हैं जिसको इलाज करना आए, इंजीनियर वही है जो नक्शा बनाए, पीर वही है जो अपने मुरीद के दिलों की किताब पर शरीयत के अहकाम की रोशनी बिखेर दे। मुरीद उसी को कहते हैं जो पीर की अदा को अपनी अदा बना ले। आलिम वो है जो इल्म लुटाए, मुतअल्लिम वो है जो इल्म लूटे।
किसान उसी को कहते हैं जो जमीन पर हल चलाकर जमीन को समझ ले तो कुछ ही दिन में जमीन के अंदर से अगर उसने धान बोया हो तो धान निकाल ले, आलू बोया हो तो आलू निकाल ले। उसे डॉक्टर नहीं कहते जिसे इलाज करना नहीं आए, उसे इंजीनियर नहीं कहते जिसे नक्शा बनाना नहीं आए, उसे उस्ताद नहीं कहते जो शागिर्दों के ज़हन की जमीन को समझकर सबक को सलीके से उतार न दे, उसे शागिर्द नहीं कहते जो अपने उस्ताद के अदब को मलहूज़े खातिर रखकर उस्ताद के पढ़ाए गए सबक को खुद में ले न ले। अगर यही बात सच है और सच है तो फिर बंदा उसको नहीं कहते जिसे बंदगी न आए, बंदा वही होगा जिसे बंदगी आए। दावा सबका है कि मैं बंदा हूं, मैं भी कहता हूं मैं खुदा का बंदा हूं, आप भी कहते हो मैं खुदा का बंदा हूं। शायर भी यही बोले, अदीब भी यही बोले, खतीब भी यही बोले, मुतकल्लिम यही बोले, मुनाजिर यही बोले, मुफस्सिर यही बोले, काजी यही बोले, पीर यही बोले, मुरीद यही बोले, डॉक्टर यही बोले, इंजीनियर यही बोले, मगर कमाल ये नहीं है कि हम कहते रहे कि हम खुदा के बंदे हैं। बंदे का कमाल ये है कि बंदे का खुदा कहते ये मेरा बंदा। अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हम किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले के तीर से मवाद की वहशी नील गायों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा गोश्त खाने की तबीयत होती है, सामने वालों के दस्तरखाने फिक्रो नजर पर भी ताजा गोश्त चाहे वो कबाब की सूरत में हो चाहे शामी टिकिए की सूरत में हो पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप मेरी तबीयत के साथ गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो आपके करबला वाले आका हुसैन की मोहब्बत का वास्ता है। जिंदगी को बंदगी में बदलो, बंदगी को जिंदगी में बदलो और पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। अगर स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इन बुजुर्गों की दुआओं का हाथ मेरी फिक्रो नजर के सर पे आसमान है, साहिबान है। इसलिए कि स्टेज पर बैठने वालों की दो जिम्मेदारियां होती है, अगर बोलने वाले से खता हो तो इस्लाह की सूरत में इस्लाह अता हो जाए, और अगर बोलने वाले की जुबान से कुछ अच्छी बात निकले तो जी खोल कर दुआ हो जाए। यही इल्म का तकाजा है, यही तहकीक का तकाजा है, यही बंदगी का तकाजा है, यही शऊर का तकाजा है। इसलिए एक मर्तबा और पूरी जिंदगी के साथ पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर। अभी तक मुझे वो आवाज नहीं मिली जो हुसैनियों के सीनों से निकलने वाली होती है। तो मैं करबला के शहीदों के लोहू का वास्ता है, पूरा मजमा जिंदगी के साथ बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बंदा उसी को कहते हैं जिसे बंदगी आए, डॉक्टर वो नहीं जिसे इलाज करना नहीं आवे, इंजीनियर वो नहीं जिसे नक्शा बनाना नहीं आवे। तो फिर इस बात को भी तय मान लो कि बंदा उसी को कहते हैं जिसे बंदगी आए। जिसे बंदगी नहीं आती वो बंदा नहीं कहलाया जा सकता है। यही वजह है कि बुजुर्गों को एक बात याद आई अभी अभी फौरन, मैं चाहता हूँ इसे आप तक पहुँचाऊं। बुजुर्गों ने फरमाया अल इल्मो बेला अमलिन व बालुन वल अमलो बेला इल्मिन दलालुन वल जमओ बैनहुमा कमालुन। इल्म हो अमल न हो तो ऐसे इल्म रखने वाले लोग बवाली भी होते हैं और ऐसा इल्म नुकसानदेह भी होता है। अमल हो इल्म न हो तो ऐसे बेइल्म अमल करने वालों से लोग गुमराह हो जाते हैं। मगर जहां दोनों चीजें एक साथ जमा हो जाती हैं तो न वहां वबाल होता है न वहां कलाल होता है, बल्कि मुकम्मल कमाल ही कमाल होता है। और जहां इल्म और अमल दोनों एक साथ जमा हो जाए वहीं से बंदगी का रास्ता निकलता है। मैं आपको अपनी तकरीर के मुश्किल मौजू में आसानियां जरूर अपनी गुफ्तगू के हिस्से में फराहम करूंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि हम बंदा है, आप बंदा हो, मगर बंदगी कहते किसको है? बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी की डेफिनेशन क्या है? मैंने
किसी से पूछा पता बंदगी किसे कहते हैं? कोई कहता है नमाज बंदगी है। मैंने कहा बंदगी की और तारीफ क्लियर करो। कोई कहता है रोजे का नाम बंदगी है, किसी ने कहा ज़कात का नाम बंदगी है, किसी ने कहा हज का नाम बंदगी है। मैंने कहा हजरत जरा सी अपनी फिक्र नजर को कुशादा कीजिए, शायद ये बंदगी की तारीफ मुकम्मल नहीं है। बंदगी नमाज को नहीं कहते, बंदगी रोजे को नहीं कहते, बंदगी हज को नहीं कहते, बंदगी ज़कात को नहीं कहते, बल्कि ये बंदगी, ये नमाज बंदगी की मिसाल है, ये बंदगी रोजा बंदगी की मिसाल है, ये हज बंदगी की मिसाल है, ये ज़कात बंदगी की मिसाल है। बंदगी की तारीफ किसे कहते हैं? तो बंदगी की तारीफ समझने के लिए किसी बंदे से मुलाकात करनी होगी, किसी अल्लाह वाले से मुलाकात करनी होगी। कितना आसान सब्जेक्ट है मेरी गुफ्तगू का। बंदगी किसे कहते हैं? बंदा कौन? इसलिए कि कुरान ने हमें इसीलिए पैदा किया। हम डॉक्टर बने इसलिए नहीं पैदा किया, हम आलिम बने इसलिए नहीं पैदा किया, हम मुफस्सिर बने इसलिए पैदा नहीं किया, हम मुनाजिर बने इसलिए पैदा नहीं किया, हम डॉक्टर हो इसलिए पैदा नहीं किया, हम इंजीनियर हो इसलिए पैदा नहीं किया, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तू डॉक्टर है मगर बंदगी करता है या नहीं? तू इंजीनियर है मगर बंदगी करता है या नहीं? तू प्रोफेसर है मगर बंदगी करता है या नहीं? तू साइंटिस्ट है मगर बंदगी करता है या नहीं? और अगर तुमने बंदगी की तो तेरी नमाज में खौफ इलाही जरूर है। अगर तू बंदगी करता है तेरे किरदार में खशियत रब्बानी जरूर है। अगर तू बंदगी करता है तेरे दिल के आईने में खौफ इलाही की तस्वीर जरूर है। अगर तू बंदगी करता है तेरे एहसास के दर्पण में खशियत रब्बानी का उजाला जरूर है। अगर तेरे पास खौफ इलाही नहीं, अगर बुराइयों की तरफ तू जा रहा है, चोरी तेरा मशगला है, आवारगी तेरा मशगला है, ज़िना तेरा मशगला है, जहालत से तेरा रिश्ता है, तो कभी तू बंदा नहीं हो सकता। इसलिए तुझे डॉक्टर ने, नमाजी इसलिए तुझे अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तू डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बल्कि अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया कि तू बंदा हो जा। तेरी जिंदगी में बंदगी आ जाए, तेरी बंदगी में जिंदगी आ जाए। और जिसकी जिंदगी बंदगी हो गई, और जिसकी बंदगी जिंदगी हो गई, तब उसकी जिंदगी ये होती है कि वो रब का हो जाता है। जो रब का होता है उसका सब हो जाता है, और जिसका रब उसका सब। यही वजह है कि मुस्तफा अगर कहते हैं सूरज को वापस आ जाए, चांद पलक टुकड़े हो, चांद टुकड़े हो जाए, उंगलियों से रहमत की नदी जारी हो, नदी रहमत की जारी हो जाए, बगदाद वाला आका कहे कुंबे इज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो, मुर्दा जिंदा हो जाए। अजमेर वाला खाजा कहे कटोरे में अना सागर, तो अना सागर में अना सागर आ जा, अना सागर कटोरे में आ जाता है। अगर बाबा फरीद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर मिट्टी को दम कर दे तो मिट्टी सोना बन जाती है। वजह ये है कि ये वो लोग हैं जिसकी जिंदगी का नाम बंदगी है, और जिसकी बंदगी का नाम जिंदगी है, और जिसकी जिंदगी ऐसी होती है रब उसका, जब रब उसका तो सब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे आसी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बंदगी, बंदा, बंदा वही है जिसे बंदगी करना आवे। तो फिर सवाल यह है कि बंदगी कहते किसको है? बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का मतलब क्या है? तो इसे समझना है तो किसी अल्लाह के बंदे से मुलाकात। क्या ख्याल है कि बता दूं? तो जरा मुस्कुराओ ना मेरे भाई, ऐसा लगता है कि कोरोना फिर से लौट कर आ रहा है चाइना से, बिल्कुल इसी उतरौला की। मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं?
मैंने अपनी तकरीर का मौजू इसलिए इसे रखा है यहाँ पर कि अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज वो है जहाँ शरीयत की पाकीज़गी का सूरज भी है और तरीक़त के वक़ार का चांद भी है, और जिंदगी वही जिंदगी है जहाँ शरीयत भी हो तरीक़त भी हो। सुभान अल्लाह। तरीक़त हो शरीयत ना हो तो फिर वो तरीक़त नहीं, शरीयत हो तरीक़त ना हो तो फिर वो जिंदगी बेकैफ है। जिंदगी वही जिंदगी है जिसमें तसव्वुफ हो, जिंदगी वही जिंदगी है जिसमें रूहानियत हो। मैंने पहले एक बात कही थी, अल इल्मो बिला अमलिन वबालुन, इल्म हो अमल नहीं हो वबाल है, इल्म हो अमल नहीं हो वहशत है, इल्म हो अमल नहीं हो पागलपन है, इल्म हो अमल नहीं हो उस इल्म से आतंकवादी गतिविधियां पैदा होती हैं। इल्म हो अमल नहीं हो जमात को जोड़ने का तसव्वुर नहीं बल्कि तोड़ने का तसव्वुर होता है। इल्म हो अमल नहीं हो तो बर्बादी जन्म लेती है, और अगर अमल हो इल्म न हो तो गुमराही पैदा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मसलके अहले सुन्नत वल जमात वो स्टेज है जहां शरीयत की खेत की आबियारी भी होती है और तरीक़त की चमनबंदी भी होती है, और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब रब की बंदगी का खूबसूरत मफहूम निकलता है। बंदगी किसे कहते हैं, इस सवाल का जवाब सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी 700 साल की तारीख शरीयत और तरीक़त का बेताज बादशाह पैदा हुए पटना के करीब मनेर शरीफ में। आपने इल्म बज़ाहिर हासिल किया आज के बांग्लादेश के गांव सोनार में। आप मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर। आपका आशियाने इश्क आज भी इश्क की तर्जमानी करता हुआ बिहार के सूबे बिहार के बिहार शरीफ में मौजूद है। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ का ऐसा ताजदार कि आपने उस दौर में अलल अकल एटलीस्ट कम से कम 1700 किताबें लिखी हैं। आपकी एक मशहूर किताब है मकतूबाते दो सदी। मकतूबाते दो सदी क्या है, जब मुरीद होते, मुरीद होने वाले अपने पीर को खत लिखते, अपने मखदूम को खत लिखते, अपने मुर्शिद को खत लिखते, सरकार ये बताइए दिल की सफाई कैसे होती है, सरकार ये बताइए नफ्स का तज़किया कैसे होता है, सरकार ये बताइए गीबत से बचने की राह क्या है, सरकार ये बताइए ज़ुहद की जिंदगी कैसी होती है, सरकार ये बताइए दिलों की दुनिया रोशन कैसे होती है, और कैसे वो अल्लाह वाले पीर थे, अल्लाह वाले शेख थे जो अपने मुरीदों को खत ही से सही इस्लाह फरमाते थे। तरीक़त इसे कहते हैं, तज़किया नफ्स इसे कहते हैं, तस्फिया क़ल्ब इसे कहते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू के इस हिस्से पर एक बात रुक कर कहूँ। आप उठाइए सरकार गौसे आज़म की किताब, आप उठाइए इमाम गज़ाली की किताब, आप उठाइए हज़रत महबूब इलाही की किताब, आप देखिए सरकार गरीब नवाज की फिक्र की तर्जमानी करने वाली किताब, आप देखिए ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली की किताब। इन बुजुर्गों की किताब देखिए, इन बुजुर्गों की किताब पढ़िए, इन बुजुर्गों की किताबों से रिश्ता जोड़िए तो आपको ये मिजाज मिलेगा कि अल्लाह वाला कैसे हुआ जाता है, बंदा कैसे बना जाता है, रब की तजल्ली के मैदान में सफर कैसे किया जाता है, दिलों की गंदगी निकाली कैसे जाती है, दिल के आईने में तस्वीरें यार लाई कैसे जाती है, दिल के आईने में यार की तस्वीर को बुलाया कैसे जाता है। आप इन किताबों को पढ़िए और यही हकीकत में एक मर्द मोमिन की जिंदगी होनी चाहिए, यही हकीकत में एक मर्द मुस्लिम की हयात होनी चाहिए। इसीलिए असगर गोंडवी का मैंने शेर पढ़ा था, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, शान अब्द पैदा कर मजहर खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। बंदा किसे कहते हैं, बंदगी किसे कहते हैं, पूछा गया सुल्तानुल मुहक्किकीन हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी से, सरकार ये बताइए बंदगी किसे कहते हैं।
ये बताइए बंदगी बंदगी किसे कहते हैं? तो सरकारे मखदूम का जवाब सुनो। रंगे खिताबत से हटकर बड़ी संजीदगी के साथ हजरत मखदूम का जवाब दे रहा हूं आपको। बस मुझे यकीन है कि जब मैं जवाब दूंगा तो आप सुभान अल्लाह जरूर कह देंगे। क्या सवाल है? बंदगी चीज, बंदगी क्या है? तो आपने जवाब दिया, बुजुर्गों की दुआओं के साथ मैं ये जवाब आप तक ट्रांसफर कर रहा हूं। आपने जवाब दिया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। वाह सुभान अल्लाह। बोलोगे सुभान अल्लाह, आगे नहीं सुभान बढ़ूंगा। सुभान। अरे तुम्हें करबला के आकाओं की मोहब्बत का वास्ता, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी। जहां सब्र है वहां बंदगी, जहां शुक्र है वहां बंदगी। हवेली में रहो शुक्र करो, झोपड़ी में रहो सब्र करो, सूखी रोटी खाओ सब्र करो, तरने वाला लाओ शुक्र करो। अल्लाह अगर तुम्हें दौलत दे सरे पुरगुरूर मत बन। अल्लाह अगर तुझे हवेली न दे तो शिकवा मत कर, इसलिए कि तू झोपड़ी में रहे फिर भी बंदा, तू हवेली में रहे तो भी बंदा, तू सूखी रोटी खाए फिर भी बंदा। और अगर तू नहीं भी अगर तू शिकवा भी करेगा तो रब का क्या बिगाड़ लेगा? अगर तू शिकवा भी करेगा तो मौला का बिगाड़ क्या लेगा? वो पूरी शान के साथ था, वो पूरी शान के साथ है, वो पूरी शान के साथ रहेगा। जब लफ्ज़े था भी नहीं था। वाह वाह वाह। अरे बोलो ना भाई, जरा बोलो ना, तबीयत से बोलो ना सुभान अल्लाह। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, वही वही, वाह वाह वाह, वही वही। जब सब कुछ है वही वही, जब कुछ नहीं रहेगा वही वही। अमा बंदा तू है, तू शिकायत करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ तू सब्र कर, रहमत उतर जाएगी। तू शुक्र कर, करम हो जाएगा। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। अल्लाह की शान क्या है? एक बात याद आ गई, अगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। यजदानी बाबू आपके स्टेज के सफर के तसलसल की पूरी कामयाबियों की रुदाद में इस वाक़े को मोहब्बत के साथ जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह। एक वाक़या याद आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, उन्हीं पे तौरात अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। आप कुर्सी पे बैठे हैं, मैं इशारा भी नहीं कर सकता कि कुर्सी पे बैठे हैं। ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। इसी मोहब्बत और अदब का नाम है मसलक आला। सुभान अल्लाह। कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। बोतल आप लोग जरूर समझते हो, चूंकि मैं नवादा में जानता हूं कि जो बोतल नहीं समझे मेरी नजर में वो बोतल है। हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे हैं, साहिबे किताब पैगंबर फरमाते हैं, ए अल्लाह तेरा पैगंबर मूसा तेरी अता से ये जानता है कि तू नींद से पाक है, तू सोने से पाक है, मगर तेरा पैगंबर तेरी अता से ये जानना चाहता है कि आखिर तू नींद से पाक क्यों है? तू नींद से पाक क्यों है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है, न झुकनी आती है, न ओम। ए अल्लाह तेरा पैगंबर मूसा जानता है कि तू नींद से पाक है, मगर तेरी अता से ये जानना चाहता है कि तू नींद से पाक क्यों है। थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। इस वाक़े को मैं मुकम्मल करूं, मगर आप हाथ उठाकर 4 बार 5 बार 6 बार जब तक मेरा जुमला चले आपको हाथ उठाकर जुबान खोलकर कहना है पाक है।
पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाह पाक है, बोलो अल्लाह पाक है। हाथ उठाकर कहो अल्लाह पाक है, पाक है। जिस्म से जिस्म से पाक है, बदन से पाक है, जगह से पाक है, नींद से पाक है। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती न झुकनी आती। हज़रत मूसा जलीलुल क़द्र साहिब किताब पैगंबर रब की बारगाह अता में नबूवत का दस्ते तलब फैलाकर कहते हैं मौला तेरे पैगंबर का अकीदा तो है कि तू नींद से पाक है, मगर जानना चाहता हूं नींद से क्यों पाक है। जैसे ही सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल। थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। अब्दुल कादिर भाई तवज्जो चाहूंगा, ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली हजरत मूसा को नींद नहीं आई, झुपनी आ गई। जैसे ही झुपनी आई बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। अगर समझ सको तो समझ लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तिदार मूसा का, पकड़ मूसा की, हुकूमत मूसा की, सल्तनत मूसा की। मगर हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा की आंख हल्की सी लगी बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा धरती को कौन संभालेगा, आसमान को कौन संभालेगा, जमीन को कौन संभालेगा। ये हवाओं की मस्ती बोल रही है, ये दरियाओं का रंग बोल रहा है, ये पानी की रवानी बोल रही है, रवानी में तुगयानी बोल रही है। ये पत्तों की खड़क, ये फूलों की महक, ये चांद की चमक, ये आसमान की बुलंदी, ये जमीन की आजिज़ी, ये सितारों की बारात, हर एक चीज पुकार पुकार कर कह रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे आसी कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे आसी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा कर कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा क्या ख्याल है, 2-3 शेर में सुना दूं। 1.5 किलो की गर्दन हिलाते मैं बहुत लुत्फ लेता हूँ। 5 ग्राम की जुबान अगर हिलाकर सुभान अल्लाह बोलिएगा तो लुत्फ आपका भी दुबाला हो जाएगा। हाथ उठाकर मुंह हिलाकर बोल दो सुभान अल्लाह। भैया हुजूर सैयद अब्दुल्ला, हमारे हुजूर ख्वाजा सैयद मुहिबुल हक साहब किबला मेरे उन बुजुर्गों में हैं जिन चेहरों की झुर्रियों की पाकीज़ा लकीरों पर अपनी निगाह को इतनी अकीदत से डालता हूं कि मुझको इन चेहरों में मेरे वालिद माजिद की याद आती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन आमीन, बाकरामत रखे। आमीन। दुआ में असर हो ना हो, हालांकि छोटों का काम खुल कर दुआ देना नहीं है, मगर इस नीयत से दुआ कर रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ, कर रहा हूँ कि उनकी दुआ मिल जाए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन आमीन, बाकरामत रखे, आमीन आमीन, और अल्लाह उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप दोनों बुजुर्गों को कई बार एक साथ देखा है बचपन में। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे साया। आमीन आमीन। तो मैंने रमजान के महीने में कलाम लिखा, अगर सुनिएगा तो हम 2-3 शेर सुनाकर ही दम लेंगे, नहीं सुनिएगा तो मिसरा मतला क्या मिसरे पर भी हम खामोश हो जाते हैं। तो जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दानी साहब संभाल कर इस मिसरे को अपने ख्याल तरन्नुम की लाइब्रेरी में रखिए, मुलाजा फरमाइएगा। तीरगी से कहो
वाह 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 वाह। तीरगी से कहो वो न आए इधर, तीरगी से कहो वो ना आए इधर, वो न आए इधर। आशिकी मेरे घर से नहीं जाएगी, वाह 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 वाह, तीरगी से वाह वाह वाह, तीरगी से कहो वो न आए इधर, तीरगी से कहो वो न आए इधर। आशिकी मेरे घर से नहीं जाएगी, तीरगी से कहो वो न आए इधर, तीरगी से कहो वो न आए इधर। आशिकी मेरे घर से नहीं जाएगी, क्यों? इश्क सरकार का, इश्क सरकार का चांद है मेरे घर, इश्क सरकार का चांद है मेरे घर। चांदनी मेरे घर से नहीं जाएगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे आसी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने इमामे हुसैन, नारे तकबीर। घर से नहीं जाएगी, वाह वाह वाह, इश्क सरकार का चांद है मेरे घर, चांदनी मेरे घर से नहीं जाएगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले ना, नहीं जाएगी। चांदनी मेरे घर से नहीं जाएगी, कितना अच्छा वजीफा कितना अच्छा वजीफा मेरे पास है, जिक्र सरकार में चल रही सांस है। कितना अच्छा वजीफा मेरे पास है, जिक्र सरकार में चल रही सांस है। मैं बगर इसी सांस में, मैं गर इसी सांस में, मैं इसी सांस में, बस इसी सांस में मैं अगर मर गया, बस इसी सांस में मैं अगर मर गया, तो जिंदगी मेरे घर से नहीं जाएगी। बस वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगर मर गया, बस इसी सांस में मैं अगर मर गया, तो जिंदगी मेरे घर से नहीं जाएगी, तीरगी से कहो। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुब्बे आले नबी मेरा ईमान है, हुब्बे आले नबी मेरा ईमान है। शान असहाब पर जान कुर्बान है,
हो पे आले नबी, हो पे आले नबी मेरा ईमान है, शान असहाब पर जान कुर्बान है। इस घड़ी सुन्नियत की ये पहचान है, इस घड़ी सुन्नियत की ये पहचान है, इस घड़ी सुन्नियत की ये पहचान है। तो ये घड़ी मेरे घर से नहीं जाएगी, इस घड़ी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे आसी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आले नबी मेरा ईमान है, शान असहाब पर जान कुर्बान है। इस घड़ी सुन्नियत की ये पहचान है, इस घड़ी सुन्नियत की ये पहचान है। तो ये घड़ी मेरे घर से नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तीरगी से कहो। शेर बहुत है, एक शेर और मैंने अपने बच्चों को कुछ दिन पहले समझाया कि तुम जो पैसे जमा करते हो कुछ कुछ इस नीयत से जमा करो कि हम जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाएंगे। कुछ दिन पहले समझाया, कुछ दिन के बाद ये मतला निकला, मतले पर पूरी शायरी गई तो एक शेर उसमें निकला है। भाई मुलाजा कीजिए, मुलाजा फरमाए। जाएगी नहीं जाएगी, तीरगी से कहो वो न आए इधर, आशिकी मेरे घर से नहीं जाएगी। अपने बच्चों के दिल को सजा, अपने बच्चों से रिश्ता निभाता हूं मैं, अपने बच्चों से रिश्ता निभाता हूं मैं, दोस्तों की तरह मुस्कुराता हूं मैं, अपने बच्चों से रिश्ता निभाता हूं मैं, दोस्तों की तरह मुस्कुराता हूं मैं। जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाता हूं मैं, जश्न सिद्दीक़ अकबर मनाता हूं मैं। तो दोस्ती मेरे घर से नहीं जाएगी, नारे मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, दारुल उलूम सरकारे आसी कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे रिसालत जिंदाबाद। शेर बहुत है मगर मैं यहीं पे रुकता हूँ और अपनी गुफ्तगू फिर आप तक पहुँचाकर तसलसल की राह अपनाता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। एक लतीफा याद आ गया। मैं आमतौर पर लतीफा नहीं कहता, ये लतीफा कहना सुनना बाबाओं का काम। मैं बाबा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खतीब हूँ। बस एक चीज सुन लीजिए, कभी कभी मजमून से लगकर कोई बात आ जाए लतीफे की सूरत में और मजमून का समझना समझाना आसान हो तो सुनाना चाहिए। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। अब्दुल कादिर साहब, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। बंदगी एक लतीफा सुन लीजिए ताकि मेरा मजमून आप तक पहुंच जाए। एक शौहर था, बड़ा खूबसूरत, स्मार्ट,
हैंडसम। बीवी उसके मुकाबले में कमजोर थी। एक दिन बीवी झाड़ू दे रही थी, शौहर थके जा रहा था। आईने पे नजर पड़ी बेगम की। वो क्या देखती है कि शौहर उसी को तक रहा है। पलट कर उसने कहा, क्या बात है, जिस तरह आज तक रहे हैं शादी के बाद अब तक आप इस तरह नहीं तके, मामला क्या है? तो शौहर ने कहा, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। बीवी खुशी में कहते, वो कैसे? कहा, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूं या नहीं? कहा, मेरे मुकाबले में तुम कम हो या नहीं? कहा, हाँ। कहा, तो तुम मुझको पाकर शुक्र अदा कर, अब मैं तुझे पाकर और सब्र करने वाले भी जन्नती शुक्र अदा करने वाले। वाह वाह। बंदगी कहते किसको है? सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। तू बंदा है, बंदा। वो जिस हाल में रखे, तेरा काम शिकवा करना नहीं। अगर वो हवेली दे, तेरा काम अकड़ना नहीं। अगर सूखी रोटी खा फिर भी कब मौला, तेरा करम है कि तेरी रहमत मुझे याद रखती। और अगर वो तुझे दौलत का भंडार अता करे, तो सजदे शुक्र बजाला के मौला तेरा एहसान है कि तूने लेने वाला नहीं बल्कि लोगों को देने वाला बनाया। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। अगर बंदगी आप समझ गए तो फिर सवाल ये है कि बंदा किसे कहते हैं? अब बंदा वही है जिसे बंदगी करना आवे। बंदा किसे कहते हैं? तो इसका जवाब एक मर्द बुजुर्ग ने दिया। फरमाया, इसे समझना है तो एक वाकया समझो। फरमाते, एक अल्लाह वाला बाजार गया। बाजार से उसने एक गुलाम खरीदा। गुलाम खरीद कर घर लाया। खुद कुर्सी पे बैठे थे, चूंकि वो मालिक थे। गुलाम खड़ा था, चूंकि वो गुलाम था। मालिक ने कुर्सी पे बैठकर गुलाम सामने खड़ा था, उससे पूछा, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें खरीदा है? कहा, हाँ। मैं मालिक हूं? हाँ। तुम गुलाम हो? हाँ। मालिक ने कहा, अगरचे मैं मालिक हूं मगर दुनियादार नहीं हूं, मैं भी फकीर अहमद मुख्तार हूं। ये बताओ, तुम खाना क्या पसंद करते हो? जैसे ही गुलाम ने सुना, खुशी के आंसू आंखों से निकल गए। पूछा गया, ये रोने का मकाम क्या आ गया? कब पहली मर्तबा कोई मालिक मिला जो गुलाम से भी पूछता है कि तुम्हारी मर्जी क्या है। गुलाम उसे कहते हैं जिसकी कोई मर्जी ना हो। गुलाम उसे कहते हैं जिसका अपना कोई शौक ना हो। नौकर और गुलाम में बड़ा फर्क होता है। मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह दारुल सरकार आशी। सरकार आशी एक मर्द कलंदर बुजुर्ग का नाम है, जो जुबान वही दिल, जो दिल वही जुबान। अजीब कैफियत थी, अजीब रंग था, अजीब इश्क था, अजीब तहय्युर की कैफियत थी। आंखें नहीं थी, आंखों में खशियत इलाही का पानी था। पेशानी नहीं थी, पेशानी में खौफे इलाही की बुनियाद पर सजदों की तड़प थी। देखने वालों ने देखा दो तरह से। एक की नजर सिमट कर रह गई और एक की नजर फैल गई। सिमटी हुई नजर में कभी नहीं आएंगे सरकार आशी। फैली हुई नजर जाने की सरकार आशी का मकाम क्या है? सरकार आशी को अपनी फिक्र के आईने में कैद करने की भूल मत रखना। इसलिए कि सरकार आशी मर्दों की 3 सिफतों में उस सिफत पर थे जिस सिफत को आखिरी सिफत में मर्दाने हिम्मत का। अगर बात ये आ गई तो थोड़ा इसको भी सुन लो। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनके पास हाथ है वही हाथ उठाएंगे, जिनके पास हाथ नहीं उनको हाथ उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कटे अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात अगर चाहिए तो हाथ उठाकर कहो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनो इस चीज को
यहां पर लेना मेरी बात को, क्योंकि फैजुल आरिफीन की याद इस वक्त मेरे मुझसे चुटकी ली है, तो जब चुटकी ली है तो कली चटकेगी, गुंचा चटकेगा, फूल खिलेगा, कैफियत पैदा होगी। सरकार आसिफ फैजुल आरिफीन को इन आंखों ने बार बार देखा है। क्या रंग था, क्या ढंग था, क्या कैफियत थी, क्या इश्क था, क्या विजदानियत थी। सरकार आशी को समझना है तो मेरी इन बातों को समझना। मकतूबाते 2 सदी में सरकार मखदूम लिखते हैं कि इंसान 3 सिफतों में एक सिफत पे होता है। इंसान 3 सिफतों में एक सिफत पे होता है। खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, और यही करता अपनी जिंदगी गुजार लेता है। सरकार मखदूम फरमाते ये वो लोग होते हैं जो जानवरों की सिफत पे होते हैं। जानवर का काम यही होता है, वो खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, बच्चे पैदा करता है। अगर तुम भी यही काम करते हो तो बताओ तुम्हारी जिंदगी में और जानवर की जिंदगी में फर्क क्या है? और एक दूसरी सिफत है इंसानों की कि वो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, नमाज भी पढ़ता है, नेकियां भी करता है, इताअत भी करता है, अजान हुई तो मस्जिद की तरफ जाता भी है, रमजान का महीना आए तो रोजा रखता भी है, किसी का दिल न टूटे इसका ख्याल भी रखता है, गीबत से खुद को महफूज भी रखता है, हसद जलन से दिलों को पाक भी रखता है। तो ये वो लोग हैं जो फरिश्तों की सिफत पर है। फरिश्तों की पूरी जिंदगी ताअत और इबादत है। तो अगर इंसान भी यही जिंदगी अपना ले तो फिर वो इंसान जानवरों की सोबत वाला नहीं रहता, जानवरों की सिफत वाला नहीं रहता, बल्कि इससे आगे निकलकर फरिश्तों की सिफत पे आ जाता है। फिर हजरत मखदूम लिखते हैं कि मुसलमानों को कम से कम इस राह पे चलना जरूर चाहिए, कम से कम इस राह का मुसाफिर जरूर बनना चाहिए। और आखिरी बात जो इस कैंपस से आप तक पहुंचा रहा है उसको सुनो। और एक वो आदमी होता है जो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, जागता भी है, बच्चे पैदा करता भी है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, नेकियां भी कमाता है, मगर वो इसी पे रुक नहीं जाता, बल्कि हर दिन वो एक नए मकाम का इंतजार करता है। हर दिन अपने रब की बारगाह से एक नई मंजिल ढूंढता है। हर एक दिन एक नए सफर का आगाज करता है। वो खुद को फकीर समझता है, हर वक्त मकाम फक्र में रह के सफर करता है। ये वो लोग होते हैं जो किसी मंजिल पे नहीं रुकते। इन्हीं में जो लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई ख्वाजा होता है, कोई गौस होता है, कोई कुतुब होता है, कोई अब्दाल होता है, कोई कलंदर होता है, और इन्हीं लोगों को मर्दाने हिम्मत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और जब मर्दाने हिम्मत की इतनी सी बात समझ गए तब हजरत बेदम शाह वारसी का शेर समझ में आएगा। वरना हजरत बेदम शाह वारसी का शेर कुछ लोग समझते कम है, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे होने का दावा भी करते हैं, और बेदम शाह वारसी का शेर समझे बगैर काम भी बनाना शुरू कर देते हैं। सुनो हजरत बेदम शाह वारसी का शेर, सुना बहुत होगा, पढ़ा बहुत होगा, जयादानी बाबू ने भी पढ़ा होगा, सैफ ने भी पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा होगा, मगर आज वो शेर पढ़ रहा हूँ, मेरी इस बात के बाद सुनोगे तब समझ में आएगा कि वो शेर क्या होता है। हजरत बेदम शाह वारसी ने किस मकाम का ये शेर कहा है, इजाजत है मैं पढ़ दूं? कितने लोग चाहते हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जरा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। मतलब भी सुनते सब सुन रखा है, कोई नई बात नहीं सुनाऊंगा, मगर एक शेर सुनाने के लिए मतलब जरूर पढ़ूं। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जा पाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जा पाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ सूरत जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ सूरत जानाना, दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। और जो शेर सुनाना चाहता हूँ वो ये शेर है, मंजिल मेरे मकसद की, मंजिल मेरे मकसद की, काबा है न बुत खाना, इन दोनों से आगे चल
इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना। इसी तीसरी सिफतों के मकाम पर फैजुल आरिफीन सरकार आशी का सफर होता था। मेरे वालिद माजिद के उस्ताद और मेरे नाना जान, मेरे वालिद के उस्ताद कुल फिल कुल, जो सरकार आला हजरत हुजूर शफी मियां के मुरीद थे, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा थे, मलिकुल उलमा के शागिर्द थे, मुजाहिद मिल्लत से बड़ी गहरी दोस्ती थी। सरकार हुजूर बाक़िर उलूम अल्लामा अब्दुल रसूल बाक़िर अली खान शफी अलैहि रहमा फरमाते थे, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिर अलैहि रहमा फैजुल आरिफीन सरकार आशी गाजीपुर सरकार आशी अलैहि रहमा के ताल्लुक से कि इन दोनों के बाप वो थे जिन्होंने कभी हराम लुकमा नहीं खाया और कभी झूठ नहीं कहा। जिस घर में सिद्क़े मकाल हो और जिस घर में अक्ले हलाल हो, तो ऐसे बाप का बेटा या तो फैजुल आरिफीन पैदा होता है या ऐसे बाप का बेटा रईसुल कलम पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे फैजुल आरिफीन मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। इसलिए सरकार फैजुल आरिफीन पर या तो गुफ्तगू करना बंद करो, ये सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर एक बार बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगाकर गुफ्तगू के हिस्से को आप समेट लीजिए। फरमाते हैं कि तू पीना क्या पसंद करता है? जवाब दिया कि जो पिलाइएगा पी लूंगा, मैं गुलाम हूं, मेरी कोई मर्जी नहीं। जैसे ही दूसरे सवाल का जवाब दिया, अल्लाह वाले ने पहले सवाल के जवाब में अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद रखी, और जब दूसरे सवाल का जवाब दिया तो अल्लाह वाले ने अपनी आंख 5 मिनट के लिए बंद कर दी। फिर आंख खोल कर कहते हैं, अच्छा ये बताओ पीना क्या पहनना क्या पसंद करते? तीसरा सवाल हो गया, मगर जवाब नहीं बदला। मेरी क्या मर्जी, जो पहनाइएगा पहन लूंगा। पहले सवाल के जवाब में 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, दूसरे सवाल के जवाब में 5 मिनट आंखें बंद की, और जैसे ही आखिरी सवाल का जवाब दिया, जवाब वही था, गुलाम की कोई मर्जी नहीं। अल्लाह वाला कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, तू जहां खड़ा है वो मेरी जगह है, और जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। गुलाम रो रो कर कहता रहा, सरकार गुलाम को बैठने में मजा नहीं आता, गुलामी की अदा खड़े होकर मालिक की खिदमत करे, इसी में लुत्फ है। बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा सरकार, बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा आका। मालिक ने कहा, मैं मालिक हूं या तू मालिक? का मालिक आप है सरकार। तो कहा हुक्म मेरा है, बैठ। जैसी कहा गुलाम बैठ तो गया, मगर रोए जा रहा था। कहा कि क्यों बैठाया सरकार? सुनो, दिल है तो सुनो, जलसों में आया करो तो सिर्फ अपनी जिंदगी को यहाँ पर मत रखो, यहाँ उतार कर जलसों में जिंदगी लाया करो। बहादुर शाह जफर का शेर है, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मेरा जज्बा मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले, जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले, हो सके तो अपनी जिंदगी में मेरी इस गुफ्तगू से इनकलाब लाना। ये मसलके आला हजरत की जमीनी अदा पेश कर रहा हूं। मसलके आला हजरत हवाई नारों का नाम नहीं है,
मसलक आला हजरत सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर अपनी वफादारी का दम भरने का नाम नहीं है। मसलक आला हजरत सिर्फ पगड़ी का पेच बढ़ाकर और जुब्बे का रंग सजाकर मसलक आला हजरत का नारा लगाकर दुकानदारी का नाम नहीं है। मसलक आला हजरत ये दुकानदारी नहीं सिखाता, ये ईमानदारी सिखाता है। मसलक आला हजरत सीखना है तो मुजाहिद मिल्लत से सीखो। मसलक आला हजरत सीखना है कायदे अहले सुन्नत से सीखो। मसलक आला हजरत सीखना है फैजुल आरिफीन से सीखो। मसलक आला हजरत सीखना है तो तुम हुजूर हाफिज मिल्लत से सीखो। आज के दौर में इल्ला माशाअल्लाह जो मसलक आला हजरत के सच्चे वफादार हैं उनको किनारे लगाया जाता है और जो मक्कार है उसे बाजारों में लाया जाता है। मसलक आला हजरत ये दुकानदारी की चीज नहीं, मसलक आला हजरत ये ईमान। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई भी स्टेज का मौलवी सुनो जिम्मेदारी के साथ, 24 साल से स्टेज पर हूं, मैं सारे बुजुर्गों का एहतराम करता मगर चाटुकारी किसी के नहीं करता। जलसे में बुलाओ मत बुलाओ, जलसा काटो छाटो। तुम जलसा काट कर थोड़ी देर के लिए अपने नफ्स को सैराब कर सकते हो मगर नौमान की रोजी रोटी के कारोबार को तुम बंद नहीं कर सकते। इसलिए कि हमने अपने मुर्शिद दादू शरिया का चेहरा देखा है, आज के बाबाओं का चेहरा नहीं देखा। वाह 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 वाह। यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गली में बूजरो तलके अवैसो चादरे जहरा। पढ़ते क्यों नहीं किताब, समझते क्यों नहीं बुजुर्गी की, किताबों से क्यों नहीं जानते पीर किसको कहते हैं, किताबों से क्यों नहीं जानना चाहते मुरीद किसको कहते हैं। अल इरादा तो तर्कुल इरादा, मुरीद उसे कहते हैं जो अपनी चाहत को छोड़कर शरीयत की चाहत में डूब। बेशक सुभान अल्लाह। रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही। बचो, अगर नौमान भी कहे ना कि फला हजरत से मुरीद हो जाओ, कभी मत होना। पहले ये बोलना कि शरीयत की कौन कौन सी अदाएं हैं जो यहाँ मुस्कुराती हैं, तरीकत का कौन सा रंग है यहाँ जो झिलमिलाता है। दिलों के कारोबार को संभाल कर रखना। यहाँ ये बाजारे दिल है, बाजारे दिल का शटर संभाल कर रखना। बहुत नाजुक बस्ती है दिल की, दिल की बस्ती को सजा लो। किसी मोड़ पर तुम्हें हजरत ओवैस की बस्ती भी मिल जाएगी, किसी नगर में तुम्हें हजरत बिलाल का जज्ब भी मिल जाएगा और किसी मोड़ पे तुम्हें ओवैस करनी का रंग मिल जाएगा। ये दिल है दिल, दिल ही डुबोए दिल ही तेरा दिल सा दोस्त न दिल सा दुश्मन। अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मुजद्दिद अल-फ़सानी अगर नहीं होते तो आज भारत की मस्जिदों में अजान न होती। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी अपनी किताब मकतूबात इमाम रब्बानी में एक जगह लिखते हैं अपने दौर की बात। हुजूर ख्वाजा सैयद महबूब हक साहब क़िबला एक शोखी कर रहा हूँ मुताले के हवाले से आपकी बारगाह में, मुलाज़ा फरमाइएगा बाबू ज़ैदानी साहब। सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी लिखते हैं कि 3 लोगों ने जमात का बेड़ा करके कर रखा है। आज से 500 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक पीराने बेतौफीक, पीर है मगर तौफीक नहीं, मतलब रियाकारी है उसके पास, मतलब दिखावा है उसके पास, मतलब दुकानदारी है उसके पास, मतलब हवस है उसके पास, मतलब सिर्फ तलब है उसके पास, मतलब सिर्फ खुदनुमाई है उसके पास। ऐसे पीर बेतौफीक होते हैं। उसने भी जमात का कबाड़ा निकाला। दूसरा सूफियाए खाम, कच्चे सूफी कहते हैं खुद को मैं सूफी हूं मगर न शरीयत समझ में आई न तरीकत। कच्चे लोग हैं, बाजार इश्क को रुसवा करते हैं वो लोग। इन लोगों ने भी जमात का बेड़ा करके कर रखा है।
और एक तीसरा है उलमाए सू, बुरे उलमा। बुरे उलमा मतलब क्या हुआ? इल्म तो है मगर फसादी है, इल्म तो रखता है वो, मगर नफरत की हवा चलाता है वो। इल्म तो रखता है वो, मगर दिलों को तोड़ता है वो। इस्लाम के किसी भी पन्ने में दिलों को तोड़ने का कहीं कोई सबक नहीं है। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो दिलों को तोड़ता है। इस्लाम वो मजहब है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, पढ़ो बुजुर्गों की किताब, तब समझ में आवे कि पीर कौन होता है, सूफी कौन होता है, आलिम कौन होता है। अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन वल इल्मु बिला अमलिन दलालुन वल जमउ बैनहुमा कमालुन। एक एक लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, दोनों पालोगे तो कमाल। आखिरी बात में रखकर खत्म करता अपनी गुफ्तगू। बंदा किसे कहते हैं? जैसे ही आखिरी सवाल का जवाब दिया, वो अल्लाह वाला खड़ा हो गया और कहता जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, और जहां तुम खड़े हो हुजूर सैयद शाहजाद साहब, वो तेरी जगह है। रोकर कहा मुझे क्यों बैठाया? जवाब सुनो, जवाब सुनो, जवाब सुनो, जवाब सुनो। फरमाते हैं कि मेरी उम्र 60 साल हो गई, 40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। बंदा किसे कहते हैं? 40 साल से मैं इसी का जवाब ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला। मिला भी जवाब तो जिसे अभी 1 घंटा पहले खरीद कर लाया, उसी ने ये जवाब समझाया। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं समझा, आप क्या समझे? कहा मैं समझ गया, 1 घंटा पहले तो तू मेरा कुछ था ना मैं तेरा कुछ था। तेरा क्या नसब, मेरा क्या नसब, तेरा घर कहाँ, मेरा घर कहाँ, तू किस कबीले का, मैं किस कबीले का, तू किस बिरादरी का, मैं किस बिरादरी का, तू मुझको नहीं जाने, मैं तुझको नहीं जानूं। मगर 1 घंटे का कमाल है कि तुझे मैंने खरीद लिया, खरीद कर मैं घर लाया। मैंने कहा खाओगे क्या? तुमने कहा मेरी कोई मर्जी नहीं। मैंने कहा पियोगे क्या? तुमने कहा मेरी कोई मर्जी नहीं। मैंने कहा पहनोगे क्या? तुमने कहा मेरी कोई मर्जी नहीं। तो मुझे जवाब मिल गया कि जब चंद सिक्कों का खरीदा गया गुलाम मालिक का इतना वफादार होता है, तो जिस रब ने हमें आंख दिया के देखूं, दिमाग दिया के सोचूं, पांव दिया के चलूं, हाथ दिया के पकड़ूं, जिसमें दिया के जीऊं, रहने को घर दिया, हवेली दी, मकान दिया, बंगला दिया, प्रॉपर्टी दी, चंद पैसों का खरीदा गया गुलाम जब मेरी मर्जी का सोच रहा है, तो बंदे को भी सिर्फ अपने मौला के लिए सोचना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। जब सब कुछ अल्लाह के लिए, तो रब फरमाता है जब सब तेरा मेरे लिए, तो ये रब तेरे लिए, जिसका रब उसका सब। इसीलिए बंदा हो जाओ, बंदगी इख्तियार करो। कान में मेरे हजरत के शहजादे ने एक बात कही, वरना मेरा वक्त हुआ चाहता है। 5 मिनट के अंदर जल्दी से एक वाकया सुन लीजिए। कहाँ गए हमारे भाई मौलाना अल्लाह सलाम, रहान बाबू हमारे, और हमारे इरफान भाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कान में चुपके से कहा पीरे तरीकत ने, तो मैं उसे चाहता हूँ तो फैला दूं। बस थोड़ी सी बात तवज्जो है आपकी, जरा मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुरा दिया तो हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दिया तो जरा लहरा दीजिए, लहरा दिया तो जरा 3 बार कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और यहीं पे एक बात रखना, बंदगी नमाज का नाम बंदगी नहीं, रोजे का नाम बंदगी नहीं, हज का नाम बंदगी नहीं समझ रहे तो करबला पहुंच जाओ। नमाज उधर भी नमाज, इधर भी रोजा, उधर भी रोजा, इधर भी हज, उधर भी हज, इधर भी। मगर बंदगी उधर नहीं थी, बंदगी इधर थी। तो जिधर बंदगी है उधर ही बंदा होगा। हुसैन के खेमे में बंदगी है तो बंदा हुसैन हुए। अब बंदा वो हुसैन है कि बंदा रब का, तो रब इनका हो गया। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो गया उसका कुल हो गया। तो जो बात कहनी थी अब वो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बयान करूं, अपनी बात खत्म करूं। सरकारे महबूबे इलाही, दिल्ली की सरजमीन, कैसे बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया ये भी सुनिए। मैं सर से पांव तक कादरी हूं और दुआ करता हूं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरतुमा के वास्ते अपनी कादरियत पर नाश करते हुए ये बात कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है 80% सिलसिले चिश्त के बुजुर्गों से फैला है।
और ये भी क्लियर कर दूं कि सिलसिले चिश्त मेजबान है, अब बाकी सिलसिले भारत में मेहमान है। मेजबानी कैसे की जाती है ये गरीब नवाज वालों से पूछो। अब मेहमानी कैसे, मेहमानों की इज्जत क्या होती है ये गरीब नवाज वालों से पूछो। मेजबान की इज्जत क्या होती है ये सिलसिले चिश्त। इसलिए हमें एक होकर रहना है, मुत्तहिद होकर रहना है। बटो मत कटो मत, बटो मत कटो मत, ये नारा दूसरों ने समझ लिया, हम नहीं समझ। ये नारा दूसरों ने समझा, हम नहीं समझ सके। हजरत महबूब इलाही, इस एक वाक़े को मैं 5 मिनट के अंदर बताना चाहूंगा और इस वाक़े से ये नतीजा निकालना चाहूंगा कि कैसे इस्लाम फैला, इसको समझने की जरूरत है। हजरत महबूब इलाही दिल्ली में उनका आस्थाना है, अपनी खानकाह में थे। एक दिन बाहर निकले, देखा एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी पे नजर पड़ गई। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी तुम कहाँ रहती हो? कहा बाबा मैं थोड़ी दूर पे रहती हूँ। कहा तुम थोड़ी दूर पे रहती हो और कभी मैंने तुमको अपनी खानकाह में आकर मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। मतलब क्या? मतलब यह है कि कल भी दिल्ली का पानी ग्राउंड वाटर खराब था, आज भी ग्राउंड वाटर सेहत के लिए हार्मफुल है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया उस वक्त भी हुकूमत अपने तौर पे जा बजा मुल्क में, दिल्ली में कॉर्नर पे, स्पेशल जगहों पे मीठे पानी का इंतजाम रखती थी। बड़े बड़े बर्तनों में आसपास के लोग आते थे, मीठा पानी वहां से अपने बर्तन में लेके घर जाते थे। तो बर्तन रखने वाली जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। तो हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि तुम यहीं रहती हो, कभी मैंने खानकाह में तुझे नहीं देखा पानी लेते हुए। क्या किसी ने रोका है? क्या किसी ने नहीं रोका, फिर पानी क्यों नहीं लेती? तो वो रो के कहती है, बाबा मेरा शौहर है, सेहत अच्छी थी, शादी हुई थी, अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, न जाने किसकी कैसी नजर लग गई, नजर लगनी थी, मेरा शौहर बीमार पड़ गया। देखते ही देखते हाथ जवाब दे गया, पांव जवाब दे गया, जिस्म जवाब दे गया। एक चलती फिरती लाश नहीं बल्कि लाश बिस्तर पे पड़ी हुई जिंदा लाश है, उसको खिलाती मैं हूँ, पिलाती मैं हूँ, वो चल नहीं सकता। बाप ने कहा साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैंने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कि साथ जीने मरने की कसम खाई थी। ये कहकर वो तो चली गई, मगर महबूब इलाही खानकाह है, ऐशा की नमाज पढ़कर अपने हुजरे में है, पूरा दिल्ली सो रहा है। हजरत महबूब इलाही जाग रहे हैं, अचानक उठे, बाहर निकले, 2 घड़ा लिया, 2 घड़े पे पानी लिया, एक दाएं कांधे पे, एक बाएं कांधे पे। सिलसिला चिश्तिया का शहरयार है निजामुद्दीन औलिया, कुछ अकली में विलायत का ताजदार है महबूब निजामुद्दीन इलाही महबूब इलाही। और वो फरमाते हैं कि उठे, दोनों बर्तन लिया, घड़ा लिया, दोनों में पानी लिया, चल पड़े उस गरीब की कुटिया पे, जगाया नहीं, दरवाजे पे पानी रखा, वापस आ गए। जब सुबह उठी वो औरत देखती है दरवाजे पे 2 बर्तन है, 2 बर्तन में पानी है, लेती है, चपती है, कहती है तो मीठा पानी है, कौन लाया होगा? दिल ही दिल में कहती है, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूब इलाही हो सकता है, दिल्ली में ऐसा दिल तो निजामुद्दीन औलिया का हो सकता है। वो पानी लेकर अंदर गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरे दिन सुबह उठती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती। तीसरे दिन सुबह उठती है, फिर देखते 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती, पीती है, शौहर को पिलाती है। चौथी रात आई, वो सोचती कि आज जागी रहूंगी, देखूंगी कभी तो कोई आने वाला आएगा, कुछ तो एहसास होगा। जैसे एहसास होगा मैं दरवाजा खोल दूंगी। अचानक लगा कि कोई आया, दरवाजा, और उधर शौहर को खिला पिलाकर सुलाकर दरवाजे पे खड़ी है। ऐसा लगा कि कोई आया, जैसी लगा कोई आया, दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है? सामने बाबा है। तड़प कर कहते बाबा आप, बाबा आप। महबूब इलाही कहते हैं बेटी धीरे बोलो, सोए हैं सब, जाग जाएंगे, सुन लेंगे, धीरे बोलो। तो वो कहती है बाबा गरीब जरूर हुई, हालात ने तोड़ रखा है जरूर, मगर अक्ल सलामत है, मुझे चिल्लाने दीजिए। कहा क्यों बेटी? का पहली मर्तबा कोई दिल्ली को जगा रहा है, पहली मर्तबा कोई दिल्ली को जगा रहा है। कहा बेटी धीरे बोलो, कोई सुन लेगा चुपके से। कहा क्यों बाबा धीरे से? सुनो महबूब इलाही का किरदार। फरमाते हैं बेटी धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। निजामुद्दीन के पास अच्छे अमल बहुत हैं, मगर एक अमल तो ऐसा रहे जिससे सिर्फ निजाम जाने, निजाम का खुदा,
निजाम का खुदा जाने। बात आई गई, खत्म हो गई। जैसे ही ये बात दोनों कर रहे थे, उसके शौहर की आंख खुल गई। आंख खुली तो देखती है कि सामने मेरी बीवी है और कोई मर्द है। हिम्मत ताकत लगाई, बिस्तर से नीचे गिरा, उलट पलट कर दरवाजे के करीब आया। कान खड़ी है, सुनना चाहता है क्या बात हो रही है, समझ नहीं सका। महबूबे इलाही चले गए। वो औरत ऐसी अंदर आई तो देखती कि यहीं पर पड़ा रहे, तुम यहाँ कैसे आ गए। वो गुस्से में लाल, आँख की सुर्खी बता रही, काफी गुस्से में बोलने की कोशिश कर रहा। हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, दम लगाया, बोलना चाहता है। बोलते बोलते आवाज निकली, तू। अब जब आवाज निकली तो और आवाज निकली, तू आवारा हो गई, तू बदकिरदार हो गई, तू बदचलन हो गई। रात मुझको सुलाकर बता, पूरा दिल्ली सोया है, तू किससे अपनी आंख मिलाती है, तू किससे अपने नैन मिलाती है, तू आवारा हो गई, बदकार हो। अब बोलते बोलते कहता है, कौन है दिल्ली का वो आवारा मर्द जो रात की तन्हाई में आकर मेरे घर की इज्जत व आबरू पे ढाके डालता है। जैसे ही का औरत तड़प कर बोलती, खबरदार, मुझको जो बोलना था बोला, मेरे महबूबे इलाही को कुछ मत बोलना, मेरे महबूबे इलाही को कुछ मत बोलना। कौन है तेरा निजामुद्दीन? का मेरा गुरूर है। कौन है तेरा निजामुद्दीन? मेरी इज्जत का ताज है वो। का इतना नाज है उस पर? का बिल्कुल नाज है। तो का छुप के क्यों आता है? दिन में आ जाए। का देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहता हूँ। चल पड़ी। सुबह की अजान हो चुकी थी। नमाज पढ़कर महबूबे इलाही निकल रहे थे। देखा दूर कोई औरत खड़ी है, तेज कदमों से चली, चिश्ती रुमाल हाथ में था, यूं कांधे पे डाला। मुरीदों से कहते हैं कि रुको तुम लोग, कौन औरत आई है जरा देख तो लूं। जब गए महबूबे इलाही, कह रहे बेटी तुम, अरे बेटी तुम दिन के उजाले में कैसे आ गई? पानी लेने नहीं आती थी, कैसे आ गई? कहा बाबा इज्जत बचा लो, लाज बचा लो। कहा हुआ क्या? कहा बाबा मेरा शौहर शक कर रहा है, शक मिटा दो। हर रवायत में है कि बाबा फरीद ने यूं चुश्ती रुमाल कांधे पे डाला और डालकर मुरीदों से कहा, ठहरो, मैं अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करके चल पड़े। और जैसी चल पड़े तो आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूबे इलाही। औरत जरा तेवर में बोलते, देख आ गया मेरा गुरु, देखा गया मेरी इज्जत का मुहाफिज। इतने में महबूबे इलाही अंदर दाखिल हुए। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वो जो बिस्तर पे पड़ा था देखते ही खड़ा था। और उसके बाद कहता है, आप कदमों में गिरने लगा। महबूबे इलाही ने सहारा दिया, कलेजे से लगाया। क्या दिया देने वाला जाने, क्या लिया लेने वाला जाने। देने वाले निजामुद्दीन ने क्या दिया। उसके बाद ये पलट कर कहता अपनी बीवी से, सुनो, 3 दिन से कंटिन्यूअस मुसलसल विदाउट ब्रेक यही तो आते थे। तुम सोई रहती थी, मुझको जगाते थे, पानी लेते थे, मुझको पिलाते थे, हाथ में पानी लेकर मेरे जिस्म पे मलते थे। और उसके बाद कहते थे घबरा मत, तू अच्छा हो जाएगा। जब 3 दिन छुप छुप कर आए तो मैं हिलने डोलने लगा। आज छप कर आए तो मैं खड़ा होकर चलने लगा। और उसके बाद फरमाया कि सबने छोड़ा, इन्होंने नहीं छोड़ा, तो अपना दीन छोड़ो, इन्हीं का दीन कबूल करो। आपने कहा तो फिर पढ़ो। और उसने कहा था कि जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने वाला महबूबे खुदा, मदीने वाला महबूबे खुदा कैसा होगा। गोया हजरत अमीर खुसरो के रंग में, अमीर खुसरो के रंग में वो आज कह रहा था कि छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के। ऐसी पिलाई आज के मस्तान कर दिया, साकी तेरी निगाह ले दीवाना कर दिया। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिला के, नैना मिला के जी, नैना मिला के। गोरी गोरी पैया पे
हरी हरी चूरिया जी, हरी हरी चूरिया, हरी हरी चूरिया, गोरे गोरे मैया पे हरी हरी चूरिया जी, मुझको सुहागन कर दी मुझसे नैना मिला के, मुझको सुहागन कर दी मुझसे नैना मिलाए। ये कौन सी जुबान होती है? ये बंदे की जुबान होती है। इसीलिए अब पूरी तकरीर अगर आपके जहन में है तो फिर इसी गोंडा के शायर का ये शेर पढ़ता हूं कि तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा, शान अब्द पैदा कर, मजहर खुदा हो जा, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, तय करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं से किसी तरह की कोई खामी आई हो, सादात किराम, उलमाए अहले सुन्नत, नाशिरीन मसलक आला हज़रत और आप हज़रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हो गई। जिन लोगों ने शुरू में सवाल सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।